हेलो फ्रेंड्स, गाइड्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। 4 लेक्चर ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। आशा करते हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका देखते हैं रॉक्स, चट्टाने। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका रॉक्स होती क्या है। कल मैंने आपको अर्थ का इंटीरियर बताया था, ठीक है, और उसमें हमने काफी सारी चीजें देखी थी। हमने सिलिका देखा था, यानी कि सिलिकॉन देखा था, एल्यूमिनियम, निकल, फिर आपका आयरन देखा था। इतना सारा हमने उसमें एलिमेंट्स देखे थे। ठीक है, तो देखिए आपकी अर्थ में सबसे पहले कि चट्टानें बनती कैसे हैं। तो मैंने आपको एस्टेनोस्फीयर में क्या पढ़ाई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स बताई थी। उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से मैंने आपको बोला था कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? भूस्थल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स, यानी आपकी जमीन में कुछ फॉर्म्स बन जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए पहाड़, पठार, पर्वत। ठीक है, फिर आपका और क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देती हूँ कि ये ज्वालामुखी आपके फटते कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपकी प्लेट नंबर 1 है और ये आपकी प्लेट नंबर 2 है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था प्लेट्स जो होती हैं वो कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और आपकी ओशियनिक भी होती हैं। अब देखिए ये जो दोनों प्लेट्स हैं या तो ये टकराएंगी, क्या होगा इनमें? कन्वर्जेंस। ठीक है, फोर्स कैसे लगेगी आपकी, वो देखिए ऐसे। समझ में आ रहा है? जब आपस में ये टकराएंगी तो बोला हल्की। पानी में अगर हम तेल डालें, ठीक है, या तेल में पानी डालें तो आपका हल्की चीज ऊपर आ जाती है। सिमिलर आपकी हल्की जो प्लेट रहेगी वो ऊपर चली जाएगी और जो आपकी भारी प्लेट होगी वो कहां चली जाएगी? नीचे। ठीक है, अब मैंने यहां पे बताया था आपको कि वो कैसा होता है? पार्शियली लिक्विड होता है आपका एस्थेनोस्फीयर में। कौन सा वाला पार्ट? अपर मेंटल वाला। इट मीन्स यहां पे जो आपका ज्वालामुखी है पिघला हुआ, वो ऑलरेडी आपका क्या कर रहा है? पार्शियली लिक्विड में है, खोल रहा है नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? तो होता क्या है आपका, जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपस में टकराएंगी, पर जो भारी प्लेट है आपकी वो नीचे चली जाएगी और हल्की वाली ऊपर चली जाएगी। और एक चीज आपने और नोटिस करनी है, यहाँ पर देखिए आपके वो जो पर्वत है उनका क्या होगा? फॉर्मेशन होगी। क्यों? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने जब भी देखा होगा तो गाड़ियां आपस में टकराती हैं फोर्स के साथ, तो गाड़ियां देखो उनका तो साइज छोटा छोटा है, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो तो आपकी काफी लंबी होती हैं। तो जैसे ही वो आपकी आपस में टकराती हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है ना आगे से। वैसे देखिए यहाँ पे क्या आपका फॉर्मेशन होगा? पर्वत की फॉर्मेशन होगी। सिमिलर आपकी मैं प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, और अब ये कैसे जाएंगे? आपके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसे क्या कहा जाएगा? आपका डाइवर्जेंस। ठीक है, क्या कहा जाएगा? डाइवर्जेंस। तो होगा क्या? अब ये दूर दूर जा रही है और यहाँ जो मैंने आपको खोलता हुआ ज्वालामुखी जो बताया वो आपका बाहर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका किस चीज की फॉर्मेशन हो गई? ज्वालामुखी। और जब आपका ये जो मटेरियल निकलेगा क्या कहा जाता है इसे? देखिए जब तक ये अंदर है तब इसे क्या कहा जाएगा? आपका मैग्मा। क्या कहा जाएगा? मैग्मा। लेकिन जब भी ये बाहर आ जाएगा अर्थ के तो इसको क्या बोल देंगे? आपका लावा। डिफरेंस याद रखना है आपने, मैग्मा किसे कहा जाता है और लावा किसे कहा जाता है। ठीक है, लावा क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि बोला जो मैग्मा है इसमें आपके कुछ सॉलिड भी पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड होता है, कुछ गैसेस आपका रहता है और वाटर वेपर्स भी इसमें होते हैं साथ में। तो जैसे आपका ये बाहर निकलेगा तो जो गैसें हैं वो रिलीज आउट हो जाएंगी आपकी, और बिना गैसेस का जो आपका लिक्विड बचेगा उसे क्या कहेंगे? आपका लावा। एक और चीज आपने याद रखनी है, क्या कहा जाता है? आपका पाइरोक्लास्ट। क्या? पाइरोक्लास्ट। अब ये क्या होता है? देखिए इसी मैग्मा और लावा के अंदर आपके जो सॉलिड टुकड़े पाए जाते हैं, कुछ कई बार आपकी ये चट्टानों की तरह दिखते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आपके चट्टानों की तरह दिखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपका पाइरोक्लास्ट। तो ये भी आपने याद रखना है। अब अगला देखिए, तो जैसे आपका ये लावा बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा? अर्थ के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? जैसे ही आपका ये लावा बाहर निकलेगा तो अर्थ के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? ठंडा। कई बार क्या होता है कि जो ज्वालामुखी है वो काफी दिनों तक, इवन आपका महीनों तक क्या वो आपका वैसे ही रहता है धधकता हुआ। ठीक है, उबलता हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन सम टाइम आपका वो ठंडा हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है या थोड़ा आपका वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो
इस चीज से फर्क क्या पड़ेगा आपका? फर्क ये पड़ेगा कि जो उसका विस्तार होगा उसके मुंह पे, ठीक है, जैसे कि ये आपका अगर बहुत ज्यादा फ्लोई होगा तो बहुत जल्दी बह के आपका दूर दूर तक फैल जाएगा, ठीक है। कई बार ये हाइट भी नहीं होती आपकी, वो बिल्कुल सरफेस पे ही होते हैं ऐसे करके, और समटाइम्स वो हाइट ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर 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 आपका वो सॉलिड सेमी सॉलिड ज्यादा है तो उसको यहीं पे ही वो जम जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज रहती है, ठीक है। अभी देखते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं आपकी। जितना भी आपका वो सारा निकल रहा है, मेटल्स वाला पोर्शन अगर उसमें से निकाल देते हैं तो आपकी क्या बचती हैं? चट्टानें बचती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? धरातल की, ठीक है, जो सरफेस है आपका उसकी बात कर रहे हैं, मतलब क्रस्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी बात हो रही है। समझ में आ रहा है? ये चीज है। अब देखिए ये कितने टाइप्स की होती हैं, क्वेश्चन आता है कितने टाइप्स होते हैं? इग्नियस, आग्नेय, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपका सेडिमेंट्री, अवसादी और परतदार। क्यों कहा जाता है अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। देखिए जो इग्नियस नाम जो पड़ा है आग्नेय, वो अग्नि से पड़ा है। अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि वॉल्केनो जब आपका निकलेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो क्या बनेगी? आपकी चट्टानें निर्मित होंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए अग्नि से ही ये नाम पड़ा है आग्नेय। आग्नेय चट्टान को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टानें, ठीक है। क्यों पड़ा है ये नाम? क्योंकि सबसे पहले आपकी प्राथमिक चट्टानें ही बनती हैं, बाद में आपकी जो है वो या तो अवसादी बनेंगी या तो रूपांतरित। बोलने का मतलब है कि आग्नेय से आपकी डायरेक्ट अवसादी भी बन सकती है, आग्नेय से आपकी रूपांतरित भी बन सकती हैं, और अवसादी भी आपकी रूपांतरित में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आग्नेय में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए फॉर्मेशन के वे पे देखा जाए तो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं आपकी वो फर्दर 2 कैटेगरी की हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अर्थ के अंदर ही बन रही है, बोलने का मतलब है कि जैसे ही वो लावा आपका निकलना शुरू हुआ लेकिन वो अर्थ के सरफेस के अंदर ही दरारों में घुस गया, ठीक है, वहीं पे आपका फिर बाद में सेटल डाउन हो गया, तो कौन सी चट्टानें बनेगी? आपकी इंट्रूसिव। और अगर आपका वो अर्थ के सरफेस पे बाहर आके जम रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? आपका एक्सट्रूसिव। अब देखिए दोनों फर्दर आपकी 2 और कैटेगरी की हैं, ठीक है, कौन कौन सी? प्लूटोनिक और हाइपाबेसल, और ये हैं एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स। अब देखिए प्लूटोनिक और जो हाइपाबेसल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपकी प्लूटोनिक्स हैं, देखिए इनको बोलते हैं पतालीय चट्टानें। इट मींस ये बहुत ज्यादा अंदर गहराई में बनती हैं आपकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया है कि जो क्रस्ट है वो आपकी 100 किलोमीटर तक आपकी क्या है? फैली हुई है, नीचे उसका जो विस्तार है वो 100 किलोमीटर तक है। फिर नीचे से आपका क्या है? मेंटल शुरू हो रहा है और वही वाले सरफेस पे आपका क्या लाई करता है? एस्थेनोस्फीयर लाई करता है, और उसके नीचे से मटेरियल आ रहा है, तो देखो इतना सारा उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा। अब कल मैंने आपको लेक्चर में जो आउटर कोर बताया था वो कैसा बताया था? लिक्विड। इनर कोर क्या बताया था? सॉलिड। तो देखो वहां से नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इतना सारा डिस्टेंस वो ट्रेवल कैसे करेगा? ऑलमोस्ट आप रखो 2900 किलोमीटर तक तो मैंने आपको मेंटली बताया था, और 5100 किलोमीटर तक जो है वो आपको मैंने कोर बताया था। अब जो आउटर कोर जो लाई करेगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा, तो इतने ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तब जाके वो बाहर आएगा। तो समझ में आ रहा है जो वोल्केनो जो आपके इरप्ट होते हैं वो कहां से निकलता है? आपका एस्थेनोस्फीयर से, यानी कि जो आपका अपर मेंटल है और लोअर क्रस्ट वाला जो एरिया है वहां से आपका वो राइज करता है। ज्यादा ट्रेवल कैसे करेगा डिस्टेंस? तो प्लूटोनिक जो है वो आपकी डीप में बनती है, और हाइपाबेसल जो है आपकी वो कहां बनती है? वो थोड़ा ऊपर बनती है, सरफेस के पास बनती है। इनमें आपने एग्जांपल लिख लेना है आपका ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट काफी ज्यादा फेमस है आपका ये ग्रेनाइट रॉक। और हाइपाबेसल में अगर आपने फर्दर जो है लिखने हैं तो आप नाम लिख सकते हो लोपोलिथ, बेकोलिथ, ठीक है, ये आपके डाइक, फिर आपका सिल, ये कुछ एग्जाम्पल रहते हैं। अब ये नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं? वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब दरारों में आपका वो सेटल डाउन हो जाएगा उसकी शेप कैसी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम रख दिया गया है। आपको मैं बना के दिखा देती हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये शेप आपकी बन रही है तो इसको कहा जाएगा आपका डाइक, ठीक है।
और अगर आपका ऐसे शेप में रॉक जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? लोकोलिथ। ठीक है, फिर आपका लेकोलिथ। ये वाली शेप। ठीक है, तो मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया कि कुछ आपकी जो है दरारों के अंदर जो सेटल डाउन हो जाएगा उसी के बेसिस पे जो है इनके नाम अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि दरारों के अंदर सेटल डाउन हो रहा है आपका। और एक और चीज, आपने ना एक चीज अगर पढ़ी होगी तो कास्ट टोपोग्राफी जो होती है आपकी, वो क्या होती है? देखिए, जब ये दरारों के अंदर आपका जो जमा हुआ ना ज्वालामुखी, और होगा क्या कि बाद में आपका इरोजन होगा यहाँ से, और इरोजन के थ्रू जब आपका वो निकल जाएगा तो अंदर क्या बन जाती है आपकी? केव्स। ठीक है, क्या बन जाती है? केव्स। लेकिन ये समटाइम जो इनके अंदर डिपोजिशन जो होगी उनकी वजह से आपके क्या बन जाते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं ऊपर नीचे ऐसे, जैसे आपको लगेगा कि वो किसी चीज के दांत से निकले हुए हैं केव के अंदर। तो वो किस में आते हैं? आपके कास्ट टोपोग्राफी में आपका आता है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है एचएस में। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं आपका एक्सक्लूसिव रॉक। अब मैंने आपको बताया था, कल भी शायद बताया था, एसिडिक और बेसिक रॉक्स में डिफरेंस क्या होता है? सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा है रॉक में तो आपकी एसिडिक होती है, और सिलिका की मात्रा अगर कम है तो आपकी कौन सी रॉक बनती है? बेसिक रॉक आपकी बनती है। इसमें आपका अगर आपने एग्जांपल लिखने हैं तो एसिडिक रॉक में आप लिख लीजिए एग्जांपल आपका ग्रेनाइट। ठीक है, यहां पे भी आ जाएगा पिच स्टोन, फिर आपका रायोलाइट, ऑब्सीडियन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल आपके रहेंगे एसिडिक रॉक के। बेसिक रॉक में आप एग्जांपल लिख सकते हो आपका बेसॉल्ट, फिर आपका गैब्रो। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आपने बेसिक रॉक से याद रखने हैं। और बताया क्या मैंने आपको? सिलिका की मात्रा कम रहेगी और इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए, तो आपका पहली जो टाइप थी वो हमने एक्सप्लेन कर दी है। फर्दर चलते हैं आपका सेकंड कैटेगरी पे, जिसका नाम है सेडिमेंट्री। अब आपने सेडिमेंट सुना होगा। देखिए, सेडिमेंट्स क्या होते हैं आपके? जब भी कुछ आपका बच खुच जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। बच गया, शेष बचा हुआ। ठीक है, वैसे ही चलिए देखिए, सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्राइमरी रॉक्स हैं उन्हीं पर फर्दर आपकी क्या होगी? फोर्सेस लगेंगी, क्रियाएं होंगी, रिएक्शन होगा, और क्या बन जाएंगी आपकी? या तो सेकेंडरी रॉक्स बनेंगी या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। सेडिमेंट्री जो बनेंगी क्या होगा? या तो इरोजन होगा या तो डिपोजिशन होगा। इरोजन में आपका क्या होगा? उस रॉक को खरना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। गलेगी तो क्या? खरना, टूटना। ठीक है, और फर्दर आपका वो डिपोजिशन हो जाएगी कहीं और जाके। मान लीजिए यहां से आपकी कोई चट्टान है, वो टूटी, बारिश के थ्रू आपकी बही, और जाके जो आपकी मिट्टी थी, सॉइल थी, वो कहीं और जाके सेटल डाउन हो गए। ठीक है, और वक्त के बाद क्या हुआ कि कुछ और कहीं और से आपकी मिट्टी बही, वो जाके वहां पे सेटल डाउन हो जाएगी। और होगा क्या कि बीच में मान लीजिए कोई पेड़ था आपका, वो क्या हो गया? वहां पे डाई कर गया, मर गया। कोई पेड़ पौधा, जीव जंतु भी हो सकते हैं, वो आपके डाई कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बन जाएंगे आपके फॉसिल। तो इस रॉक का एक और क्राइटेरिया है कि इसमें फॉसिल की फॉर्मेशन भी होती है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? परतदार चट्टानें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, पहले एक लेयर बनी आपकी और उसमें कोई पेड़ पौधा गिर गया, कोई जीव जंतु मर गया, और कुछ टाइम के बाद उसमें और डिपोजिशन होगी, तो बीच में फिर वो लेयरिंग हो जाएगी। लेयरिंग हो जाएगी तो आपकी क्या कहलाएंगी? वो परतदार चट्टानें। और इसमें क्या बनते हैं? आपके फॉसिल। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि फॉसिल जो है वो कौन सी चट्टानों में बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। प्राइमरी रॉक्स में आपके फॉसिल आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ये याद आपने रखना है। अब देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो फर्दर आपकी बहुत ज्यादा टाइप के हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके बनने के फर्दर आपके अलग अलग मेथड रहेंगे। सबसे पहला है आपका मैकेनिकली, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा। मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा है इसमें आपका पवन, यानी कि विंड एक्शन के थ्रू जब आपकी क्या बनेगी? हवा जो है एक जगह से आपका इरोड करेगी, दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट करेगी, तो आपकी कौन सी चट्टानें बनती हैं? लोहे। ठीक है, फिर देखो आपका हिमालय, आपने ग्लेशियर देखे होंगे। देखिए, ग्लेशियर जो है, मान लीजिए उसका वेट ज्यादा हो गया, और जिस पहाड़ पे वो ग्लेशियर था आपका, वहां से आपका वो जैसे अवलांच की तरह बहना शुरू हो गया, फिसलना शुरू हो गया, तो फर्दर अगर उसका वेट ज्यादा है तो उस पहाड़ पे जो आपके पत्थर रहेंगे, चट्टानें रहेंगी, उनको वो लिख करके कहीं और जाके क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। तो आपके क्या बनते हैं? बोल्डर, क्ले बनते हैं पानी के थ्रू।
देखिए पानी के थ्रू तो आपकी काफी सारी चट्टानें जो है वो बन सकती हैं। कैसे? जैसे आपका बारिश हुआ, वो बहा करके ले गया यहाँ से दूसरी तरफ जाके उसको डिपॉजिट कर दिया, तो ये तो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी रॉक के थ्रू या रॉक सरफेस के थ्रू आपका जा रहा है और कहाँ जाके उसको डिपॉजिट कर रहा है, तो वैसे ही आपका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख दिया है बालू पत्थर सिलिका के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, तो आपका जाके क्या बनेगा, जहां जाके वो उस सिलिका को इकट्ठा कर देगा तो आपका क्या बन जाएगा, बालू पत्थर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में देखिए आपका ऑर्गेनिकली, जैविक क्रियाओं के द्वारा। मैंने नाम लिखा है आपका चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं आपका। ठीक है, और फिर लिग्नाइट हो गया आपका, कोयला, पीट। अच्छा देखिए पीट जो है वो कैसे बनेगा, मान लीजिए आपका पेड़ था वो मिट्टी के अंदर दब गया और उसके ऊपर और मिट्टी आपकी चढ़ गई। अब होगा क्या कि कुछ ही वर्षों के बाद आपका वो थोड़ा सा खराब होगा, अभी पूरी तरह से वो चेंज नहीं हुआ है, खराब होना शुरू हुआ है, काला वगैरह आपका होना शुरू हो गया। जैसे आप बरसात के मौसम में देखते हो, होता क्या है कि जब बरसात के मौसम में आपके बाहर पड़े रहते हैं पेड़ पत्ते और टहनियां, तो वो काला उनका कलर जो है उनका हो जाता है, तो वो सबसे पहला क्या बनता है, आपका पीट बनता है। सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका पीट। फिर आपका क्या आ जाएगा, कोयला, कोल। ठीक है, और इसमें भी देखो पीट के बाद आपका क्या आता है, लिग्नाइट। आपने ना ये एक चैप्टर है आपका कि जो कोयला है उसके टाइप, तो एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, ये चार कैटेगरी आपकी किसकी है, कोयले की। तो कैसे, जैविक क्रियाओं के द्वारा, मतलब इनके ऊपर क्या काम करेंगे, जैसे आपका जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे मिट्टी के अंदर। समझ में आ गया, तभी तो आपका क्या लिखा है, आपका जैविक क्रियाओं के द्वारा। अच्छा देखिए मैंने चूना पत्थर जो है वो यहाँ पे भी लिखा है और आपका यहाँ पे भी लिखा है, तो ये दोनों ही, जो चूना पत्थर है आपका वो ऑर्गेनिकली और रासायनिक क्रियाओं दोनों में ही आपका फॉर्मेशन होती है इसकी। ठीक है, अच्छा केमिकली यानी कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सिंधा नमक, चूना पत्थर और आपका डोलोमाइट। होता क्या है, मान लीजिए आपके जो जैसे कोई मिश्रण है पानी वाला और उसमें आपकी साथ में सॉइल भी है, सैंड भी है, सिलिका वाला जो मैंने आपको बताया वो है, और उसमें कुछ आपके केमिकल जो है वो लीच आउट हो गए। ठीक है, ये लीच आउट हो जाएंगे तो होगा क्या कि वो उनमें सेपरेशन वगैरह हो जाएगी आपकी, तो अलग अलग आपके वो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये सेंधा नमक जो मैंने आपको जैसे कास्ट टोपोग्राफी वगैरह वाला जो बताया, तो उसी का ही एग्जाम्पल है आपका ये एग्जाम्पल, उसी के जैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। तो ये मैंने आपको बता दी सेडिमेंट्री रॉक्स। छोटे एग्जाम में तो देखो इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, पर मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये आपके इसके फर्दर टाइप्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी देखते हैं आपके मेटामॉर्फिक। जब देखिए आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स के ऊपर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर, यानी कि जो ऑलरेडी आपकी रॉक फॉर्मेशन हो चुकी है उसके ऊपर और ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर काम करेगा, तो आपकी कौन सी चट्टानें बनती हैं, आपकी मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक जो है उनको क्यों कहा जाएगा, तो ये जो एक शब्द है ना आपका मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वैसे ये आपका बायोलॉजी का शब्द है मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म किसके लिए यूज किया जाता है, जो अलग अलग आपकी या तो शेप या तो शक्लें चेंज करता हो। ठीक है, अगर मैं बहुत इजीली अगर आपको समझाना चाहूँ, क्या बोला, शक्लें जो चेंज करे, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित, ठीक है, रूप में अंतर, रूपांतरित चट्टान। समझ में आ गया। अच्छा इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख देती हूँ। क्या, संगमरमर, मार्बल। ठीक है, फिर आपका सिस्ट, कौन सी रॉक बनती है, सिस्ट। फिर आपकी नीस, नाइस, नीस जो भी बोलना है, किससे बनती है, ये आपकी ग्रेनाइट से बनती है। तो ये कुछ एग्जांपल रहेंगे आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब देखिए क्या बोला मैंने कि जो पहली वाली है, दूसरी यानी कि जो आपकी प्राइमरी और सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उनके ऊपर या तो प्रेशर काम करेगा, टेम्परेचर काम करेगा, और इनका क्या चेंज हो जाएगा, इनका रूप में चेंज हो जाएगा। इवन इनका जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें भी आपके क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि ये जो एक चट्टान है वो किसका रूपांतरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है आपके चट्टानों के परिवर्तित रूप के। तो ये इस तरफ मैंने क्या लिखी है, आपकी बेस, मतलब आपकी बेस टॉप लिखी है, मूल चट्टान है, और ये आपकी कैसी है, रूपांतरित, उनका मेटामॉर्फिक जो रूप रहेगा। ठीक है, ग्रेनाइट की कौन सी, नीस, शैल की स्लेट और सिस्ट। देखे होंगे आपने स्लेट, पुराने जमाने में घरों के ऊपर, आपके छतों के ऊपर जो लगाते थे लोग, स्लेट। ठीक है, और फिर देखिए आपकी बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, ये किसमें कन्वर्ट होता है, आपका क्वार्टजाइट में। पुराने जमाने में घर क्वार्टजाइट, अभी तो ईंटों के बनाते हैं ना, तो क्वार्टजाइट पत्थर आपका, और सैंड जो बलुआ पत्थर है वो आपका यूज किया जाता था। ठीक है, जब वो अभी उसको कम ही टाइम हुआ बने हुए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बलुआ पत्थर। लेकिन अगर उसको टाइम ज्यादा हो गया, आपने ना वो सुना होगा कड़ुआ पत्थर। ठीक है, तो जो उसको घड़ते हैं ना वही बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि अभी ये कच्चा है। ठीक है, कच्चा है तो ये वाला, और पक्का है तो आपका क्वार्टजाइट। ठीक है, फिर देखिए आपका चूना पत्थर, डोलोमाइट, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, संगमरमर में।
कोयला आपका एंथ्रासाइट में। अगर मैं एंथ्रासाइट को इस तरफ लिख दूं तो, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर मैं एंथ्रासाइट को इस तरफ लिख दूं तो इस तरफ क्या आ जाएगा आपका, डायमंड, हीरा, ठीक है, पता है ना आपको, कोयला ही आपका बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका टॉपिक रहता था आज। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसमें से नोट्स बना लीजिएगा, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा था वैसे आप इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।